गो, गो का मतलब है जाना, लेकिन अगर इसके साथ हम लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर तो एक नया फ्रेज बन जाएगा, गो फॉर, यानी कि हमला करना। बैक्टीरिया कैन गो फॉर यू। आर यू गेटिंग इट? एक और एग्जांपल मेरे दोस्तों, ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना, लेकिन इसके साथ अगर हम लगाएंगे इनटू तो एक नया फ्रेज बन जाएगा, यानी कि घुसना, घर में घुसना। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, लुटेरे मेरे घर में घुसकर आ गए। आर यू गेटिंग इट? एक और एग्जांपल दोस्तों, पुल। पुल यानी खींचना, लेकिन अगर इसके साथ हम लगाएंगे इन तो एक नया फ्रेज बन जाएगा जिसका मतलब है कमाना, टू अर्न समथिंग। देख रहे हैं आप कि कितना मुश्किल होता है जब एक प्रीपोजिशन किसी वर्ड के साथ लगता है, तो नया वर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेसन नंबर 12 के साथ मैं हूं आपका अपना डियर सर आसिफ, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रीपोजिशन। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों एक दो बातें। पहली बात तो ये, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच। दूसरी बात, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश, अगर आप अपनी रिटन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर आसिफ का यूट्यूब चैनल बेहतरीन साबित होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेकर अब तक और आगे भी जो भी मेरी वीडियोस हैं आपको देखनी पड़ेंगी, और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, और एक दिन आएगा यू शैल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आपको सिखाता हूं प्रीपोजिशन। आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे आसान तरीन और सबसे मुश्किल तरीन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पता है आपको? बताऊं? लेट्स गो मेरे दोस्तों। अगर आप प्रीपोजिशन को गौर से देखेंगे तो इस वर्ड के अंदर एक और वर्ड दिखाई देगा, पोजीशन। यानी साबित हुआ ये जो वर्ड प्रीपोजिशन है ना, ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन दिखाते हैं। डेफिनेशन जरा देख लें। प्रीपोजिशन शोज द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1, सलमान, ये नाउन है। क्लासरूम, ये भी नाउन है। सलमान इज इन द क्लासरूम, सलमान क्लासरूम में है। अब देख सकते हैं कि सलमान नाउन है, क्लासरूम भी नाउन है। एक वर्ड है इसके अंदर जो दिखा रहा है सलमान की पोजीशन, और वो ही प्रीपोजिशन होगा। तो वो कौन सा है? इन। ये इन बता रहा है कि सलमान क्लासरूम के अंदर है। आर यू गेटिंग? तो इन क्या हुआ? हमारा प्रीपोजिशन हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे दोस्तों, प्रोनाउन का लेते हैं। जैसे कि ही इज विद मी, ही प्रोनाउन है, मी ये प्रोनाउन है। तो देख सकते हैं एक और वर्ड है जो पोजीशन दिखा रहा है ही की मी के साथ, तो वो कौन सा है? विथ। तो ये जो विथ है ना, दिस इज व्हाट? दिस इज प्रीपोजिशन। तो साबित हुआ कि जो प्रीपोजिशन होते हैं ना मेरे दोस्तों, ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन दिखाते हैं। ये तो इसकी इजी वाली कैटेगरी थी। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ प्रीपोजिशन, मैंने आपको पहले बताया, एक आसान वाली, एक मुश्किल वाली। तो फिलहाल हम आसान वाली सीखते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। लुक माय फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन दिखाते हैं, इसलिए ये सारे प्रीपोजिशन आसान वाली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दे सिंपली शो द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। आर यू गेटिंग इट? इनको मैंने 3 टाइप्स में बांटा है। एक सिंपल प्रीपोजिशन, क्योंकि इनके अंदर जो प्रीपोजिशन होते हैं वो सिंगल वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं। आप देख सकते हैं इन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, विथ, अबाउट, अबव, अंडर, ओवर, बीनीथ, बिलो, अगेंस्ट, आफ्टर, बिफोर, पास्ट। तो ये सारे वर्ड्स सिंगल वर्ड्स पर मुश्तमिल हैं। दूसरा किस्म जो आप देख सकते हैं वो है कंपाउंड प्रीपोजिशंस। इनको हम डबल प्रीपोजिशंस भी कहते हैं। क्यों इनको कहते हैं डबल प्रीपोजिशंस? क्योंकि ये 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं दोस्तों। देख सकते हैं बिकॉज ऑफ, आउट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, अवे फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ। आप कहेंगे सर आसिफ इनके यूजेजेस कब सिखाएंगे? सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। फिलहाल मैं आपको लफ्जों को पहचानना सिखा रहा हूं कि ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशंस हैं। आर यू गेटिंग इट? इनके यूजेस, इनके इस्तेमाल, ये आगे चलकर मैं आपको तफसील से सिखाऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखें। ओके, इसके बाद मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं थर्ड टाइप जो मैंने आपसे
इंट्रोड्यूस किया है वो है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। इनको फ्रेजल प्रीपोजिशंस भी कहा जाता है, इनको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है। इनके अंदर जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। कितने वर्ड्स पर? 3 वर्ड्स पर। जैसे कि इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन एडिशन टू के साथ साथ, इन ल्यू ऑफ के एवज, इन प्लेस ऑफ की जगह, ऑन बिहाफ ऑफ की जगह की तरफ से। तो मेरे दोस्तों आपको मालूम हो गया कि ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ना, जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन दिखाते हैं, इनकी 3 कैटेगरीज हैं, इनके 3 टाइप्स हैं, सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस एंड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। अब हम चलते हैं थोड़ा सा। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि प्रीपोजिशन की 2 कैटेगरीज हैं, इजीएस्ट वन, द मोस्ट डिफिकल्ट वन, ठीक है ना। अब तक मैं आपको इजीएस्ट कैटेगरी सिखा रहा हूं प्रीपोजिशन की, क्योंकि प्रीपोजिशन आसान तरीन तब होते हैं जब वो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन दिखाते हैं। अब तक मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि ये जो प्रीपोजिशन होते हैं नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन दिखाते हैं, ये प्रीपोजिशन भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन ही दिखाते हैं। अब मैं आपको 5 काइंड्स बताने वाला हूं प्रीपोजिशन के। नंबर 1, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम शो करते हैं, जैसे कि ऑन, एट, फ्रॉम, टू। ओके, तो इनको टाइम के साथ हम यूज करते हैं, जैसे कि ऑन टाइम, ओके, ऑन मंडे, तो ये टाइम शो कर रहे हैं। जैसे कि 8 10 o'clock, 8 5 o'clock, 8 9 o'clock, तो ये भी टाइम शो कर रहे हैं। ओके, जैसे फ्रॉम अगस्त, फ्रॉम नवंबर, फ्रॉम फरवरी। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। इसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ऐसे प्रीपोजिशन जो प्लेस दिखाते हैं, जगह दिखाते हैं, जैसे कि ऑन, एट, फ्रॉम। आप कहेंगे सरासिक ब्रेक लगाएं, ये तो सेम है। बिल्कुल आपने सही कहा मेरे बच्चों। ऑन, एट, फ्रॉम ये टाइम भी दिखाते हैं, ये जगह भी दिखाते हैं। जगह कैसे? जैसे कि ऑन टेबल, ऑन चेयर, ऑन स्टूल। जैसे कि एट होम, एट स्कूल, एट हॉस्पिटल। जैसे कि फ्रॉम कराची, फ्रॉम इस्लामाबाद। तो इस तरीके से ये जगह को भी शो करते हैं। कुछ और एग्जांपल भी इसमें हैं, जैसे कि टू, अराउंड, बिसाइड, बिटवीन। तो ये सारे मेरे दोस्तों प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ ड्यूरेशन, ये 2 ही हैं, फॉर एंड सिंस। आगे चलकर जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा कि इनको हम प्रीपोजिशन ऑफ ड्यूरेशन क्यों कहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, द 4th वन इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। आपको याद होगा मैंने आपको वर्ब सिखाया था, वर्ब की 4 फॉर्म सिखाई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ना, ये वर्ब से बनते हैं। इन प्रीपोजिशन के आखिर में आईएनजी होता है, ये वर्ब से बनते हैं, जैसे कि कंसर्निंग, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग। आर यू गेटिंग? दैट्स ग्रेट। द लास्ट वन, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन, छुपा हुआ प्रीपोजिशन। आपको दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, जैसे कि ओ क्लॉक। देखिए मेरे दोस्तों, ओ क्लॉक, 5 o'clock, 3 o'clock, 10 o'clock, ये जो ओ क्लॉक वर्ड है ना, ये जो आपको ओ दिखाई दे रहा है, बेसिकली ओ शॉर्ट फॉर्म है किसका? ऑफ का। यानी ओ क्लॉक के अंदर ऑफ छुपा हुआ है, डिस्गाइज्ड है, छुपा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड। लुक माय फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये प्रीपोजिशन मुश्किल कब होते हैं। देखें, जब प्रीपोजिशन किसी वर्ड के साथ लगते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। जी हां, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे फ्रेजेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं, प्रीपोजिशनल वर्ब्स बोलते हैं, या वर्बल फ्रेजेस बोलते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं आउट, अवे, फॉर, इनटू, इन, आउट, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। लेकिन जब ये किसी वर्ड के साथ लगेंगे तो नए वर्ड्स बन जाएंगे, जैसे कि पुट। पुट का वैसे मतलब है रखना, अगर इसके साथ आउट लगाएंगे तो एक नया फ्रेज बन जाएगा, पुट आउट, और जिसका मतलब है बुझाना। इसके बाद पास, पास यानी गुजरना या गुजारना। लेकिन इसके साथ अगर हम रखेंगे
अवे, पास अवे, तो एक नया फ्रेज बन जाएगा जिसका मतलब है मर जाना, वफात पा जाना। एक और एग्जांपल दोस्तों, गो, गो का मतलब है जाना, लेकिन अगर इसके साथ हम लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर तो एक नया फ्रेज बन जाएगा गो फॉर, यानी कि हमला करना। बैक्टीरिया कैन गो फॉर यू। आर यू गेटिंग इट? एक और एग्जांपल मेरे दोस्तों, ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, लेकिन इसके साथ अगर हम लगाएंगे इनटू तो एक नया फ्रेज बन जाएगा, यानी कि घुसना, घर में घुसना। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, लुटेरे मेरे घर में घुसकर आ गए। आर यू गेटिंग इट? एक और एग्जांपल दोस्तों, पुल, पुल यानी खींचना, लेकिन अगर इसके साथ हम लगाएंगे इन तो एक नया फ्रेज बन जाएगा जिसका मतलब है कमाना, टू अर्न समथिंग। देख रहे हैं आप कि कितना मुश्किल होता है जब एक प्रीपोजिशन किसी वर्ड के साथ लगता है तो नया वर्ड, नया फ्रेज बन जाता है। द लास्ट एग्जांपल मेरे दोस्तों, ब्रेक, ब्रेक का मतलब है तोड़ना, और आउट जब इसके साथ लगाएंगे तो एक नया टर्म, नया फ्रेज बन जाएगा, ब्रेक आउट यानी कि छिड़ना। जैसे कि द फायर ब्रोक आउट, आग फैल गई, छिड़ गई हर तरफ। आर यू गेटिंग इट? इस तरीके से मेरे दोस्तों जब प्रीपोजिशंस किसी वर्ड के साथ लगते हैं तो नए फ्रेजेस बनते हैं, नए टर्म्स बन जाते हैं, नए वर्ड्स बन जाते हैं। तब आपके लिए और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वर्ड्स को समझना, फ्रेजेस को समझना। एक और कैटेगरी भी है जहां प्रीपोजिशन हमारे लिए मुश्किल बन जाते हैं, उनको समझना एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। बताओ, एक और कैटेगरी है दोस्तों प्रीपोजिशन को समझना कि यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। देखें, इस किस्म के प्रीपोजिशन को हम कहते हैं रिलेटिव प्रीपोजिशंस, क्योंकि ये रिलेशन दिखाते हैं। हर वर्ड का एक पर्टिकुलर रिलेटिव प्रीपोजिशन होता है जो उसके साथ लगता है, दूसरा कोई इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। जैसे कि सुमीत इज अफ्रेड डैश डॉग। आपको लग रहा होगा कि यहां फ्रॉम लगाना चाहिए, फ्रॉम नहीं लगेगा। यहां जो अफ्रेड के साथ सूटेबल है, जो डिजाइन किया गया है अंग्रेजी लैंग्वेज में, वो कौन सा वर्ड होगा, वो कौन सा प्रीपोजिशन होगा? ऑफ। यानी ये जो ऑफ है ना, अफ्रेड का रिलेटिव प्रीपोजिशन है मेरे दोस्तों। यहां हम फ्रॉम नहीं लगा सकते, फ्रॉम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हमें। ओके, एक और एग्जांपल, हु इज नॉकिंग डैश द डोर। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? आप कहेंगे सर यहां लगाने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं हु इज नॉकिंग द डोर। नहीं, यहां पे लगाना पड़ेगा। तो हम कौन सा लगाएंगे प्रीपोजिशन? एट। तो ये जो नॉक है ना, अंग्रेजी लैंग्वेज में इसका जो रिलेटिव प्रीपोजिशन है वो कौन सा है? एट है मेरे दोस्तों, एट। जी हां, एक और एग्जांपल मेरे बच्चों, एवरीवन मस्ट अबाइड डैश द रूल्स। आप कहेंगे सर आसिफ यहां तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एवरीवन मस्ट अबाइड द रूल्स, हर किसी को कानून की पाबंदी करनी चाहिए। नहीं नहीं, यहां पे भी एक प्रीपोजिशन लगाना है, रूल है कि अबाइड के साथ आपको बाय लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे अफ्रेड के साथ क्या लगता है? ऑफ। तो आपको अबाइड के साथ बाय लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पे आकर हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें याद करना पड़ता है कि कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड का रिलेटिव प्रीपोजिशन है। इसके बाद मेरे दोस्तों, दे आर लुकिंग मी, वो मुझे देख रहे हैं, दे आर लुकिंग डैश मी। आप कहेंगे सर आसिफ सही तो है, वो मुझे देख रहे हैं, दे आर लुकिंग मी। नहीं नहीं, यहां पे भी हमें एक प्रीपोजिशन लगाना है। जी बिल्कुल, दे आर लुकिंग एट मी मेरे दोस्तों। तो लुकिंग के साथ कौन सा सूटेबल है यहां पे प्रीपोजिशन? एट। एंड द लास्ट एग्जांपल आई गिव यू मेरे बच्चों, डोंट लाफ जाकिर। जाकिर पर मत हंसो, डोंट लाफ डैश जाकिर। आप कहेंगे कि सर आसिफ यहां पे आप ऑन लगाएं, डोंट लाफ ऑन जाकिर, जाकिर पे मत हंसो। नहीं, यहां ऑन नहीं लगेगा मेरे बच्चों, यहां पे क्या लगेगा? एट लगेगा, डोंट लाफ एट जाकिर। तो यहां पे भी लाफ के साथ जो रिलेटिव प्रीपोजिशन वो एट है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आज आप सीख गए होंगे कि प्रीपोजिशन आसान कब होता है और मुश्किल कब होता है, इसको इजीएस्ट वन कब कहते हैं और इसको द मोस्ट डिफिकल्ट वन कब कहते हैं। अब अपने डियर सर आसिफ को इजाजत दें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं लेसन नंबर 13 में, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू।